जय हिंद। तो फिर से एक नई वीडियो को स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग फिर अगेन वही बात करने वाले हैं, यानी कि कोन क्रशर डेली चेकअप पार्ट 2। पहले वाला पार्ट में आपने जाना था कि क्या क्या चेकअप करते हैं और इस पार्ट में भी आप कुछ पॉइंट बच गया था, उस पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट हमने रखा है वो रखा है बेयरिंग सील और गियर बॉक्स सील का, यानी कि जो आयल सिस्टम है, जहाँ पर भी आयल सिस्टम लगे हुए हैं उन सब सारे सिस्टमों में बेयरिंग सील चेक करना है और आयल सील चेक करना है। इसमें कहाँ कहाँ आप चेक करेंगे? एक तो बेयरिंग में आप चेक करेंगे, यदि बेयरिंग का सील कट गया हो यानी कि बाहर निकल गया हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे ही आप उसमें ग्रीसिंग करते हैं और ग्रीसिंग करने पर क्या होगा कि कुछ देर चलने के बाद यदि ग्रीस आपने डाल दिया और कुछ देर चलने के बाद क्या होगा, ग्रीस सारा बाहर आ जाएगा और वो बेयरिंग ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, यानी कि हीटिंग होने के बाद वो टूट जाता है। ये तो बात हो गई बेयरिंग का। और सेकंड में जो आयल सील है, आयल सील कहाँ पर वो है गियर बॉक्स में। यानी बहुत सारे आपने गियर बॉक्स में देखा होगा कि आयल कंटिन्यू उसमें रेगुलर नीचे लीकेज करता रहता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? जब उसके आयल सील कट जाते हैं, इसमें आपको बार बार आयल टॉपअप करना पड़ता है। जब आयल टॉपअप करेंगे फिर भी वो बाहर निकलता है। तो इससे अच्छा है कि आपको एक बार कम से कम इसे खोल के और इसके जो आयल सील है उसे चेंज कर दीजिए। चलते फिर दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट में आपको स्क्रीन बॉक्स का जो वी बेल्ट है, वी बेल्ट का टेंशन आपको और वी बेल्ट का टेंशन चेक करना है और उसे फिजिकली एक बार उस पूरे बेल्ट पे नज़र मारना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और सेम चीज़ यहाँ पर कोन ड्राइव सिस्टम में करना है, यानी कि जहाँ पर हमारा मोटर है और जहाँ पर हमारा कोन क्रशर है वो भी वी बेल्ट के सहायता से चलता है। तो इस वी बेल्ट के ऊपर भी चेक करना है और फिजिकली एक पुशअप करके टेंशन चेक करना है कि ये बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, यदि लूज होता है तो बेल्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब हो जाता है कि क्योंकि वो स्लिप होगा और स्लिप करने के बाद वो हीट होगा और हीट होने के बाद वो टूट जाएगा। क्योंकि उस पर जब ज़्यादा लोड होगा तो एक तो पहला कि लोड भी कवर नहीं कर पाएगा और लोड नहीं कवर करने के कारण है उस बेल्ट का लूज होना, और लूज होगा तो वो बेल्ट स्लिप होगा और स्लिप होने के बाद वो बेल्ट टूट सकता है। यानी कि स्क्रीन बॉक्स और कोन ड्राइव सिस्टम दोनों का बेल्ट चेक करना। और बहुत सारे अभी भी ऐसा है कि जहां पर आप जो कन्वेयर है, कन्वेयर में भी बेल्ट के सहायता चलता है। तो इससे भी आपको चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि ये लूज है। ये डेली चेकअप के अंदर आता है ताकि जब आपकी मशीन ऑपरेशन में हो तो उस समय ये ब्रेकडाउन नहीं हो पाए, इसीलिए इसे डेली चेकअप के अंदर रखा गया है। तो चलते हैं फिर थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में आपको चेक करना है कि एक एक चीज़ को या फिर पूरे अपने एक साइड का प्लांट का फुल करंट लोड कितना है और आपका जो मैनुअली बुक में लिखा हुआ है वो कितना है। यदि मान लिया कि 250 एम्पियर पे ये पूरी साइड का जो कोन क्रशर एरिया है वो आपका रनिंग कर रहा है, यानी कोन क्रशर, स्क्रीन बॉक्स और कन्वेयर वगैरह, तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू आपका जो कोन क्रशर है ओवरलोड पर चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ओवर करंट शो कर रहा है। तो यदि आप हमेशा ओवर लोड पे ही चलाएंगे तो इसके जो मशीन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं यानी कि वेयर एंड टियर पार्ट्स है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेज होता है। इसीलिए आप उसे जो नॉर्मल वे में चलाइए, क्योंकि ज़्यादा लोड डालने से इसमें मशीन में प्रॉब्लम और बहुत और सारे जो बाकी इसके जो डिस्चार्ज कन्वेयर है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। फोर्थ में आपको चेक करना है कि जो कन्वेयर है, कन्वेयर का फिजिकली आपको चेक करना पड़ता है कि कन्वेयर कहीं से फट तो नहीं रहा, या फिर उसके साइड सपोर्ट में जो लगे होते हैं उन सब एरिया में आप देखेंगे कि कभी कभी वो घिसने के बाद कट जाता है और कटने के बाद वहाँ से मटेरियल नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नीचे मटेरियल का पूरा भर जाता है, यानी कि पूरे मटेरियल नीचे भर जाता है और अब ये मटेरियल वेस्टेज भी हो जाता है। इसीलिए कन्वेयर के जो साइड सपोर्ट है वो साइड सपोर्ट को आपको प्रॉपर चेक करना है। कन्वेयर का जो मूविंग एरिया है उस मूविंग एरिया बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और ये सेंटर में चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि कभी भी मटेरियल बाहर नहीं गिरता। इसीलिए आपको इस चीज़ सारा चेक करते रहना चाहिए कि कन्वेयर में क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
कोन क्रेशर का वेयर प्लेट आपको चेक करना है, यानी कि वेयर प्रोटेक्शन प्लेट होता है। यानी कि जब आप क्रशिंग चेंबर आप देखेंगे और ऊपर से जो उसके सूट लगे होते हैं, उस सूट में क्या होता है कि अलग से प्लेट लगा होता है और उसी का वेयर प्लेट बोला जाता है। यानी कि जो मेन बॉडी होता है, यानी कंपनी जो पहले बनाती है और उसी में एक और अलग से प्लेट लगा कर देती है कि कभी भी इस पार्ट को यदि घिस जाता है ये, तो इसे आप आसानी से नट बोल्ट की सहायता से या कहीं कहीं पर वेल्ड भी किया जाता है, उसे आप आसानी से चेंज कर देते हैं। और वेयर प्लेट इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमारा जो वेयर प्लेट है और जो ये मेन है, ये मेन घिसे ना और वेयर प्लेट ही हमेशा इसे प्रॉपर तरीके से चेंज किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है पैन फीडर। या पैन फीडर का जो वेयर प्लेट होता है, इसे भी आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें भी वेयर प्लेट यानी कि वेयर प्रोटेक्शन प्लेट लगे होते हैं और ये मेन बॉडी को घिसने से बचाता है। यानी कि जहां पर भी वेयर प्लेट लगे होते हैं वहां पर मेन बॉडी को घिसने से बचाने के लिए वेयर प्लेट लगाया जाता है। तो इसे घिसने पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले ही आपको वेयर प्लेट को चेंज कर देना है। और इसके जो पैन फीडर का अलाइनमेंट चेक कीजिए और इसमें जो आई बोल्ट लगे होते हैं, आई बोल्ट का नट चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा दिन होने के बाद इसका जो बोल्ट है वो स्लिप होने का कभी कभी चांस हो जाता है, तो आप उसे भी एक बार चेक कीजिए। और दूसरे पैन फीडर में नीचे से स्प्रिंग लगा होता है, तो उस स्प्रिंग का भी आप टेंशन चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे दब गया है या फिर टूट गया है, क्योंकि एक तो होता है हैंगिंग और दूसरे होते हैं नीचे बैलेंस करने के लिए नीचे से स्प्रिंग लगा होता है। तो इन दोनों को आप चेक कीजिए और साइड में उसके जो वेयर प्लेट है उसे भी आप चेक कीजिए कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और जब कोन क्रेशर स्टार्ट हो जाए तब आपको एक चीज़ चेक करना है कि इसके जो साउंड है वो नॉर्मल है या फिर एब नॉर्मल है, यानी कि साउंड पहले से ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। यदि ज़्यादा आ रहा है तो उसे आपको चेक करना है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। या तो फिर उसके ऑयल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ उसके पार्ट टूट तो नहीं गए हैं, ये सब चीज़ आपको चेक करना है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि कोन क्रेशर को स्टार्ट करने से पहले खास करके HP कोन क्रेशर में आपको क्या करना है कि कोन मेंटल को अप डाउन करना है, यानी कि सबसे लास्ट तक ले जाइए और उसके बाद सबसे नीचे तक लाइए, सबसे डाउन तक ले आइए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो उसके जो लुब्रिकेशन सिस्टम यानी कि जहाँ पर हम ग्रीसिंग करते हैं उस ग्रीसिंग में क्या होता है कि अच्छे जगह सब जगह लुब्रिकेशन हो जाता है, यानी कि सब जगह ग्रीस मिल जाता है। और सेकंड जो फ़ायदा है इसमें कि जब क्रशिंग चेंबर में कुछ मटेरियल फंसा हो वो नीचे गिर जाता है, जिससे आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था जो कि डेली कोन एरिया मेंटेनेंस या फिर कोन क्रेशर मेंटेनेंस। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं वीकली, मंथली और ईयरली। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।